अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ब्रज राम राम श्री राम राम रण कर कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। वन्दे विदेहतनया परपुण्डरीकं कैशोरशं रवसमानं हृदयोचिन्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं धनवानशालमरपेतपरागपुण्यं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं देवतामरिष्टं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्तभगवन् प्रभु चतुर्नाम बपुए तिनके पदवंदन किए नासत विघ्नवने। श्रीवंदं तुलसी के चरण तिनकी न्योजन काज कलिसमुद्र डूबन प्रगट्य सत्य जहान। श्रीलंका तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंगमलापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। बोले विश्वनाथ भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन के साथ भगवत चर्चा में प्रवेश है। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय
कांतानाथ भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। सकल मित्र समाज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान जनके सुता जननी जानेगी अतिशय प्रिय करुणा निधानेगी आके Thank you.
अकारण करण करुणावरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की ऐत की कृपा, परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य संत चरण आचार्य वृंद वरेण्य, कथा के रस शिव सुधी भक्त श्रोताजन, सर्वदेव श्री आचार्य जी महाराज, मित्र कलाकार, भगवत कथा रस प्रेमी, श्रद्धामयी माताएं, माननीय मान श्री रमेश जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी का संपूर्ण परिकर वंदन। यहाँ पर समुपस्थित हैं जो लोग आए, सप्तदिवसीय श्री राम कथा दर्शन हम आप कर रहे हैं। जितना भी अवसर मिले, जितना लाभ हो, आनंद की अभिव्यक्ति ही उत्सव है।
जीवन उत्सव बन जाए, आनंद का स्वरूप तैयार, ज्ञान मुक्त करता है, जानकारी मानती है। जानकारी में और ज्ञान में इतना ही अंतर है, जिसको ज्ञान हुआ और मुक्त हुआ, और किसी बारे में किसी जानकारी भ्रम और बंधन में चले जाते हैं। आनंद की जो चरम है, आनंद का जो चरम है वो आनंद ही है। श्रीमद् भागवत में भागवत काल में प्रथम श्लोक में जो दर्शन कराया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कई बार हमारे मन में ऐसी भावना तैयार होती है, महाराज आनंद की अभिव्यक्ति कैसे हो? भ्रांति गई, भय गया, भ्रांति गई तो भय गया, भय गया तो शांति हुई। यह है आनंद की अभिव्यक्ति। यही उत्सव है। परमात्मा के निकट होने का नाम उत्सव है। उत्सव उसके निकट जिन साधनों के द्वारा हो, यही आनंद की अभिव्यक्ति है। सत्संग में बैठे हैं, सत्संग यत्न का फल नहीं है, सत्संग अनुराग का फल है। यदि हम विचारें और सोचें कि यत्न करने से सत्संग नहीं, प्रेमोत्पत्ति जब तक नहीं होगी, मन में अनुराग नहीं उत्पन्न होगा, तब तक सत्संग में प्रवेश प्राप्त नहीं। वासना मिटाने को तैयार होती है, प्रेम मिटने को तैयार होता है। भक्ति स्वीकार करती है, भक्ति कभी शिकायत नहीं, प्रेमी कभी शिकायत नहीं करता। इस उसके स्वभाव है प्रेमी का। कितने कितने कष्ट प्राप्त हुए हैं पूर्व में, कभी शिकायत, यही तो भक्ति है। वासना मिटाने को तैयार होती, प्रेम मिटने को तैयार। वो अपने आप को समाप्त करके उसमें आनंद लेना चाहिए। यही आनंद की अभिव्यक्ति, ही उत्सव है। परमात्मा के निकट हो जाए जो क्षण, वही अवसर है। जीवन के क्षणों को
अवसरों में बदलने की स्थितियां आ जाए, यही उत्सव है। पुरुषोत्तम महीने के पावन अवसर पर श्री चित्रकूट धाम में बैठ करके भगवान की यत्किंचित जो चर्चा हम लोग कर पा रहे हैं, नित्य यदि हम आनंद चाहते हैं तो नित्य से नाता जोड़े। और यदि नित्य से नाता जुड़ गया तो तुम्हारे जीवन का ये नित्य आनंद कभी समाप्त नहीं, यही अभिव्यक्ति है। भगवान ही नित्य है और सब अनित्य है। जो कभी हमारा नहीं हो सकता है उसी को संसार कहते हैं, जो कभी पराया नहीं हो सकता उसी को भगवान कहते हैं। आनंद की अभिव्यक्ति सत्संग अनुराग का फल है, प्रयत्न करना। और जिस सत्संग में सिर्फ प्रयत्न होते हैं वो तो सिर्फ चर्चा होती है। और ऐसे धार्मिक चर्चा को हम सिर्फ चर्चा तक सीमित कर देते हैं, चर्या तक सीमित है, चर्या में प्रवेश नहीं करता। और महात्मा लोग कहते हैं कि धर्म चर्चा का विषय नहीं, धर्म चर्या का विषय, आचरण में आएगा। जीवन एक उत्सव बने। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शतगुंधन गावा। साधन धाम मोक्ष करवाला, पाई न जही परलोक समारा। ऐसा उत्सव जीवन को प्राप्त हो जाए जीवन जागृत हो, और जो जागा है वही योगी है। जो जागना क्या है? विनय पत्रिका में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जगा रहे महात्मा जगा रहे। जो है जग जामुनी जागु जागु जीव जग, जो है जग जामुनी जागु जागु जीव जग, जो है जग जामुनी जागु जागु जीव जग, जो है जग जामुनी जागु जागु जीव जग। देह गहने जानी जैसे कर दामनी, जागु जागु जीव जड़, जो है जग जामिनी जागे जागे जीव जड़। सोवत सपने हूँ सही संस्कृति संताप रे, सोवत सपने हूँ सही संस्कृति संताप रे, सोवत सपने हूँ सही संस्कृति संताप रे, संस्कृति संताप रे। सोया रहा, इसलिए दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप सताते हैं। तो जाग जाग जगा बूढ़ मृग बारी खायो जेवरी को साप रे, जागु जागु जीव जग, जो है जग जामिनी जागु जागु जीव जग, जग जामिनी जागे जागु जीव
जग जामनी जाग जाग जीव जग जामनी जाग जाग जीव तू जाग। संसार से जागना ही अंदर ज्ञान हो जाए, ये तो जागना है। जो भी जागता है जागना क्या है? जब समझ में आए तब सतर्क हो जाओ। कितनी बार हम निवेदन करते हैं, हम दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर आए हैं, घर बनाए, मकान बनाए, परिवार बसाए। यहाँ जो आता यही करता है, दूसरा कोई धंधा ही नहीं। लेकिन जीवन एक उत्सव बन जाए, आनंद की अभिव्यक्ति होने लगे, जीवन परमात्मा के निकट हो जाए। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक परा ज्ञान, एक अपरा ज्ञान। अपरा यानी भौतिक जगत का ज्ञान, परा ज्ञान अध्यात्म जगत का ज्ञान। संसारी व्यक्ति की दृष्टि में देखता है, कोई बैठा है तो अमुक व्यक्ति बैठा है, ये फला। लेकिन कोई साधक देखता है तो कहता है कोई आत्मा बैठी है। लेकिन जो ज्ञान में प्रवेश कर चुका है, जो उस अभिव्यक्ति को प्राप्त कर चुका है, वो कहता नहीं नहीं ये परमात्मा बैठा है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो युग पार। नामदेव जी महाराज रसोई बना रहे थे, रसोई बन रही है, कुत्ता आया, कुत्ता रोटी लेकर के भगा। नामदेव जी महाराज पीछे कटोरी में घी लेकर के दौड़े, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, फुलका तो सूखे हैं, घी तो लगवा लो। किसी ने कहा नामदेव तुम्हारी रोटी तो कुत्ता ले गया। नामदेव कहते हैं नहीं नहीं विठ्ठल, तुम्हारी दृष्टि में वो कुत्ता है, मेरी दृष्टि में विठ्ठल है। और नामदेव का विश्वास बोलता है नामदेव की रसोई में विठ्ठल के अलावा दूसरा कोई आ ही नहीं। ये साधु की दृष्टि होती है। जीवन उत्सव तब बन जाता है जब सबके प्रति हमारी भगवती दृष्टि हो। सब अपने हैं, सब कोई विरोध किससे? उमाज राम चरण, भगवान शिव पार्वती मैया को कहते हैं, विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखहि जगत, यही सन करहि विरोध। सब में भगवती दृष्टि, लेकिन तब होगा जब अंदर से स्वीकार किया जाए, स्वीकार करेंगे सबके प्रति एक ऐसी भावना आ जाए कि ऐसे समर्थ सदगुरु की कृपा हो जाए, किसी ऐसे महापुरुष की कृपा हो जाए। गुरु में सदगुरु में अंतर क्या है? सदगुरु ज्ञान देता है, गुरु
जानकारी है। वो सद्गुरु ही है जो तुम्हारे प्यास को परितृप्ति में बदल देते हैं। प्यास को भी परितृप्ति में बदलने की कार्य क्षेत्र है वो सद्गुरु है। बहुत दुखी मन से आए थे, गुरुदेव के चरणों में पहुंचे थे, लेकिन वहां जाकर के जीवन आनंद से भर गया। बिन बोले मेरी, बगैर बोले ही वहां सब समझ जा रहा है। तो जीवन के क्षणों को आनंद में बदले, जीवन के क्षणों को अवसर में बदले, क्षण से समाप्त हो जाए, ये भी भगवत कृपा है। एक होनहार है जो भगवान शिव बैठते हैं, भावी में सकई। एक होनहार है जो भगवान शिव समाप्त कर देते हैं। महामृत्युंजय भगवान की कृपा जिस जीव पर हो जाती है उसके सारे कष्ट जाते रहते हैं। लेकिन एक और भी होनहार है जिसको भगवान शिव कहते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, कोई भगवती इच्छा। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भावी में सकहि प्रभुरारी। भगवान शिव भावी को मिटते, होनहार को मिट देते, समाप्त कर देते, लेकिन हरि इच्छा भावी भगवान, हरि इच्छा भावी भगवान, हरि इच्छा और जहां जाकर के सारे कष्ट समाप्त हो जाए, तुम्हारे प्यास को परितृप्ति में जो बदल दे वो सद्गुरु है। सोलह सौ 31 में श्रीमद् रामचरितमानस की रचना अयोध्या की पवित्र भूमि में राम नवमी के दिन आरंभ हुई। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संपूर्ण समाज को ले चलते हैं प्रयाग की उस पावन भूमि में, जहां याज्ञवल्क्य जी महाराज और भारद्वाज जी का पवित्र सत्संग हुआ। और उस सत्संग का जो वहां से जो गंगा प्रकट हुई, राम कथा गंगा, जिसमें सभी को मुक्त होने का सौभाग्य संपूर्ण समाज इसमें आज गोता लगा रहा है। एक महीने तक माघ मेला मनाया गया। याज्ञवल्क्य जी महाराज एक महीने तक माघ स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। हजारों लाखों की संख्या में महात्मा लोग आए और जा रहे हैं। तब यहाँ के निवासी है श्री भारद्वाज जी महाराज, जो परमार्थ पथ के पथिक है। अब आप इतने से समझो, इतने महात्मा है, लेकिन श्रोता तो परमार्थ पथ का पथिक ही नाम कथा का बनता है। याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, मैं राम को सुनना चाहता हूं, राम को जानना चाहिए।
वो भारद्वाज जिसकी कुटिया में राम रहे, जिन्होंने राम जी का निकट से दर्शन किया। मैं राम को जानना चाहूंगा, मैं राम को सुनना चाहूंगा। देखा था, कुटिया में आए थे, रात्रि विश्राम ऋषि कक्ष में किया था। दर्शन करने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी कथा सुनने का सौभाग्य नहीं। आप मुझे राम के लिए बताएं, राम कवन प्रभु पूछो कुल राम। आप मुझे राम की लिए बताएं, राम को, राम के बारे में जिज्ञासा। और जब तक अंदर जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जिज्ञासु ही एक ऐसा है जिसको ग्रहण कर सकता है। अंदर जिज्ञासा होना आवश्यक है। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भारद्वाज जी महाराज को राम को समझने के लिए शिव कथा का दर्शन किया। ऐसा ही प्रश्न एक बार राम कथा सुनना है, भगवान शिव ने अगस्त्याश्रम में किया। कैलाश के निवासी राम कथा श्रवण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। साथ में सती मैया पधारती है। उस घटना का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कराते हैं। दो महात्मा अद्भुत वक्ता है, भगवान शिव शंकर। राम भक्ति में हमेशा डूबे रहने वाले शिव राम को सुनने की इच्छा रखते। देखो, जब हम कथा जानेंगे ही नहीं तो हमें अच्छी न अच्छी लगना समझ में नहीं आएगा कथा है क्या। बहुत दिनों तक कथा सुननी पड़ती है, तब कथा समझ में आती है। एक बार के सुनने से राम दशरथ के बेटे थे, उनका विवाह हुआ, वनवास हुआ, उन्होंने राक्षसों को मारा, ये कथा तो आपने सुन लिया और कई बार सुना, सबको पता है। राम है क्या? क्या कारण है कि आज तक सिर्फ राम के बारे में चर्चा ही हो रही है? क्या है राम कवन? कौन है राम? प्रभु पूछो तो ही राम को आप नहीं जानते? तो साथ में किसी से पूछे कि राम कौन है, तो लोग कहेंगे कि महाराज दशरथ के जो पुत्र हुआ, ज्ञानी लोग कहते नहीं, योगियों के हृदय में रमण करने वाले राम है। कुछ भी हो, हमारे पूज्य गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज तो अलग ही व्याख्या देते हैं। वो कहते हैं राष्ट्र राष्ट्र माँ से मंगल, जिसका नाम लेने मात्र से राष्ट्र का मंगल हो जाए उसको राम। भगवान शिव पधारते हैं। अगस्त्य जी महाराज ने पूजन किया, साथ दशरथ मैया पत्नी के साथ आए। भगवान शिव से अगस्त्य जी ने कहा, मेरी कुटिया में भोलेनाथ आपने करुणा किया है, विश्वनाथ
मैं क्या आपकी सेवा करूं? भगवान शिव कहते हैं अगस्त बहुत दिनों से रामकथा नहीं सुनी, रामकथा सुनना चाहिए, रामकथा सुनाइए, कथा हो रही है। भगवान शिव सती मैया को साथ में बिठाना, लेकिन कथा शिवजी ने सुनी, सती के कान में प्रवेश नहीं हुआ, एक ही आसन पर बैठे हुए। कथा में रह करके हम कथा सुन पा रहे या नहीं सुन पा रहे, ये हमारी अपनी अभिव्यक्ति। कई बार कथा में बैठने के बाद हम लोग पता नहीं कितने चक्कर दूसरी जगह मार देते हैं, क्योंकि मन कथा में नहीं। इसीलिए भगवान का दर्शन करने के लिए नेत्र बंद करना, आंख बंद करके बगल वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसकी अभिव्यक्ति में हम हमारे शरीर पे किसको खुजली लगी है और किसके मोबाइल पर मैसेज आए, इस पर कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आनंद का वो क्षण उपहास का पात्र हो, अपने आनंद में सती मैया ने कथा नहीं सुनी, भगवान शिव कथा सुनी, रामकथा का श्रवण कराया, भगवान शिव बड़े आनंदित हुए। अगस्त, तुमने कथा बहुत अच्छी कही है, दक्षिणा हम क्या आपको समर्पित करें? तब अगस्त जी कहते हैं आपका आगमन ही मेरी दक्षिणा है। नहीं नहीं, हम कुछ दक्षिणा अवश्य देंगे क्योंकि आपने कथा सुनाई। तब अगस्त जी महाराज कहते हैं कि मैंने जो कथा कही वो निर्गुण निराकार राम का निरूपण किया है, यदि आप दे सकते हैं तो सगुण साकार श्री राम की भक्ति दान कर दीजिए, क्योंकि आपकी कृपा जब तक नहीं हुई तब श्री राम भक्ति दर्शन नहीं। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी। भगवान शिव ने सगुण साकार भक्ति का दान किया। अगस्त जी महाराज को कुछ समय तक आश्रम में रहे, चल पड़े, मार्ग में जा रहे हैं, भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। वो जो झांकी थी वो श्री सियाजू के हरण की झांकी थी। श्री राम जी विरह में आंसू बहाते हुए जा रहे हैं और उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए। अभी अभी जिसको सुना था दर्शन करने का सौभाग्य, भगवान शिव ने प्रणाम किया। इन शब्दों का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आधार लिया है। जय सच्चिदानंद जगपाल, जय सच्चिदानंद जगपाल, जय सच्चिदानंद जगपाल, जय सच्चिदानंद जगपाल। अस कहि चल मनोज रसावन, अस कहि महाराज आपने तो सच्चिदानंद कहा, अरे वासु बाहर है, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? सती मैया वो भगवान शिव कहते देवी ये तो इनका बाह्य रूप है, ये तो आनंद स्वरूप है, इनके आनंद को कौन छीन सकता है? जिसका कोई विकल्प नहीं है उसी को आनंद कहते हैं। राम का कोई विकल्प नहीं, राम को राम, राम जैसा देवता,
एक बात तो हम निवेदन किया करते हैं कि राम जैसा देवता, हाँ, भगवान ने अपने स्वभाव की जब चर्चा किया है, श्री सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनहु सखा निज कहु स्वभाव, जाने सुंदर शंभु गिरिजा, जो न होई चराचर द्रोही, आवै सबय शरण तज मोह, तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सत्य ते साधु समान, जननी जनक बंधु सुखदार, धन धन भवन सुहग परिवार, सब कय ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधु पद डोरी, समुद्र सीति छाक चुनाही, हरस शोभ कहीं मन हो, अस सजन उर बस कैसे, लोभी हृदय असै धन दे, विभीषण तुम सारी के संत प्रिय मोरे, हरहु बेहद, ये है मेरे राम जी का स्वभाव। महाराज भगवान का स्वभाव है, एक तरफ कितना उदार है राम, कितने उदार है श्री राम जी, कितने उदार है महाराज। गीता जी ने कह दिया कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो मेरे पास जीव नहीं आ सकता। भागवत जी ने कह दिया कामी है, क्रोधी है, लोभी, तो दूर रहना पड़ेगा। अन्य ग्रंथों ने कह दिया कामी, क्रोधी, लोभी, नाथ नरक के पंथ, सब कुछ कह दिया। लेकिन मेरे राम जी ने कह दिया यदि मेरी शरण में आ गया है तो तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सत्य। कितने बड़े कृपालु है राम जी, कह दिया, सच कह रहे हैं, कितने बड़े कृपालु। हम कामी हैं ना, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं। यद्यपि भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक तरफ जहां राम जी ये कह रहे हैं कि कपट छल छिद्र मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका क्या होगा जो कामी है, उनका क्या होगा जो क्रोधी है, उनका क्या होगा जो मोह से ग्रसित है। तो भगवान श्री राम ने कहा उनके लिए भी एक रास्ता है कि आप सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, सब कल्याण आ जाओ। श्रीमद् वाल्मीकि में भगवान श्री राम विभीषण जी को कहते हैं शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चराचरे अभयं सर्वभूतेभ्यो परावृतं मम। जब जीव मुझसे ये याचना करता है मैं आपका हूं, तो चाहे वो कामी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे लोभी हो, करहु सत्य साधु समाना, जननी जनक बंधु सुखदारा, कर धन भवन सुहृद परिवारा। अब तो सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पड़ी। सिर्फ मेरे चरणों में आ जाओ। ममता बड़ी विचित्र चीज है। मोह की पतिव्रता स्त्री का नाम ममता है। क्यों? ममता का स्वभाव है आंख में पट्टी बांध दे, दिखता है लेकिन पट्टी बांध लेती है। इसलिए गीताकार ने
गांधारी को ममता का प्रतीक कहा। मोह का मूर्तिमान स्वरूप धृतराष्ट्र, मोह का ये स्वभाव है, वो बोलता है माम का मेरा मेरा मेरा, जो मेरा मेरा क्या वही तो मोह है। लेकिन मेरे राम जी तो इतने उदार हैं कि कैसे भी हो, यदि तुमने भूल से भी एक बार श्री रामाचार्य का जो पूजन होता है उसमें शिव शनिता में श्री रामाचार्य का जो दर्शन है उसमें स्पष्ट है कि एक विमद नाम का व्याध था, उसने भूल से वैश्या के लिए पुष्प लिए जा रहा था, वैश्यालय के लिए फूल लेके जा रहा है गुलाब का, और फूल से एक फूल नीचे गिर गया। एक ब्राह्मण रामार्चा पूजन करने जा रहा था और नीचे गिरे हुए फूल को राम जी की सेवा में पहुंचा दिया। उसको भी भगवान श्री राम ने अपना ऋण मान लिया कि उसका फूल था जो वैश्या के लिए जा रहा था। उसको भी 6 महीने भगवान के विमान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने उदार है श्री राम जी। कौन कहता है राम जैसा देवता दुनिया है हो ही नहीं सकता। राम तो राम, करम शक्ति दही साधु समाना, जननी जनक बंधु सुखदारा करम, अस सज्जन मनो पुर बस कैसे। विभीषण शरण में आए ना तो भगवान श्री राम ने समुद्र के जल से तिलक कर दिया, लंका का राजा घोषित कर दिया। किसी ने कहा महाराज इतनी जल्दीबाजी, आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए जल्दीबाजी में, यदि रावण आ जाएगा तब आप क्या करेंगे? वो भी सही। भगवान श्री राम ने कहा रावण यदि आएगा मेरी शरण में उसको भी दूंगा। उसको कहाँ का राजा बनाएंगे? बोले अयोध्या का राजा बनाएंगे। अयोध्या के राजा तो भरत हैं, भरत जी को कहां रखेंगे? भरत को बैठा नदी बना। आप कहां रहेंगे? मेरे रहने के लिए तो मेरे भक्तों का हृदय पर्याप्त, तो वहां जाकर कितने उदार। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन से